नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका युग यात्रा की एक और अद्भुत यात्रा में। आज हम जानेंगे रामायण के जिंदा होने के सबूत जो आज भी लोगों को चौंका देती है। एक ऐसी महागाथा जिसने हमारी संस्कृति, हमारी सोच और हमारी जीवनचर्या को सदियों से दिशा दी है। पर क्या आप जानते हैं कि रामायण के कई स्थल आज भी हमारे आसपास मौजूद है, हमारी धरती पर, हमारी यादों में, ठीक वैसे ही जैसे कथा में वर्णित है। तो आइए साथ चलते हैं रामायण के उन 10 पवित्र और ऐतिहासिक स्थानों की ओर जो समय की धूल झाड़कर आज भी जिंदा खड़ा है। हमारी यात्रा शुरू होती है अयोध्या से, सरयू नदी के शांत किनारों पर बसाया गया वह नगर जहां इक्ष्वाकु वंश की राजधानी कहा गया है। यहाँ के पौराणिक अवशेष और प्राचीन ग्रंथों में मिले विस्तृत विवरण एक ही बात कहते हैं, अयोध्या सिर्फ आस्था नहीं, वह एक सचमुच समृद्ध और जीवंत नगर रहा है। यहीं से रामायण का पहला अध्याय शुरू होता है और आज भी यहाँ हवा में उस समय की सुगंध महसूस होती है। दोस्तों, आप सभी जानते हैं अयोध्या भगवान श्री राम की जन्मभूमि। भगवान श्री राम का जन्म राजा दशरथ के पुत्र के रूप में हुआ था। दूसरा स्थान चित्रकूट में शांत पहाड़ों, घने जंगलों और मंदाकिनी की कलकल के बीच राम और लक्ष्मण और सीता जी ने वनवास के कई दिन बिताए थे। कामदगिरी की परिक्रमा करते हुए लगता है जैसे समय रुक गया हो और पुरानी कहानियां कानों में फुसफुसा रही हैं। चित्रकूट में प्रकृति और पुराण दोनों एक साथ सांस लेते हैं। तीसरा स्थान आपका पंचवटी नासिक, जहां कथा और भूगोल का मिलन एक साथ होता है। नासिक का पंचवटी जहां गोदावरी बहती है और हरे भरे पेड़ रामायण के हर दृश्य को मानव सामने जीवित कर देते हैं। यहाँ की सीता गुफा, पास के जंगल और शांत वातावरण सब मिलकर बताते हैं कि यही वह स्थान है जहां से माता सीता की हरण की कथा शुरू हुई थी। दोस्तों, चौथा स्थान है दंडकारण्य, विशाल रहस्यमय वन। चित्रकूट के बाद है दंडकारण्य, भारत के 4 राज्यों में फैला एक विशाल वन क्षेत्र। यहाँ मिले प्राचीन शैलचित्र और सदियों से बसे आदिवासी समुदाय संकेत इस बात का देते हैं यह इलाका बहुत पुराना, सभ्य और सांस्कृतिक रूप से समृद्ध रहा है। रामायण में दंडकारण्य की जो झलक मिलती है उसे यहाँ आकर आप महसूस कर सकते हैं। पांचवा स्थान है हम्पी, किष्किंधा का स्वरूप। कर्नाटक का हम्पी, इसके पत्थर और इसके पहाड़ और तुंगभद्र की शांत धारा सब मिलकर एक प्राचीन वानर राज्य का दृश्य बनाते हैं। अनजान नाद्री पहाड़ी, जहां हनुमान जी का जन्म स्थान माना जाता है। मतंग पर्वत, जिसका उल्लेख रामायण में मिलता है। हम्पी वही जगह है जहां भूगोल और कथा एक दूसरे को पहचानते हैं। दोस्तों, छठा स्थान है रामेश्वरम, राम सेतु की शुरुआत। समुद्र किनारे बसा पवित्र रामेश्वरम, यहाँ के कुछ पत्थर तैरने वाले होते हैं। स्थानीय मान्यता के अनुसार उसे सेतु के पत्थर कहे जाते हैं। विज्ञान इन्हें ज्वालामुखी पत्थर बताता है, लेकिन आस्था कहती है यही वह स्थान है जहां राम सेतु बनना शुरू हुआ। समुद्र की आज भी लहरें उस प्राचीन परिश्रम की गूंज सुनाती है। दोस्तों, छठा है धनुषकोडी, समुद्र के नीचे सोया हुआ शहर। रामेश्वरम से आगे एक वीरान, शांत और बेहद रहस्यमय जगह धनुषकोडी है। 1964 के चक्रवात ने इसे पूरी तरह डुबो दिया, पर आज भी यहाँ समुद्र के 2 अलग अलग रंगों का एक ही बिंदु पर मिलते देखा जा सकता है। स्थानीय मान्यता कहती है कि यहीं से वह मार्ग शुरू होता था जिसे हम राम सेतु के नाम से जानते हैं। 8वां स्थान सीता एलियास श्रीलंका, परंपराओं में जीवित कथा। श्रीलंका के नुआरा एलिया में एक शांत खूबसूरत स्थान सीता एलिया है। मान्यता यह है कि यहीं सीता माता को रखा गया था।
पास की धारा, चट्टानों पर दिखते निशान और सीतामन मंदिर आज भी उस कथा को शांति और सम्मान से संजो कर रखते हैं। नवा स्थान है दोस्तों सिगारिया, चट्टान पर बना रहस्य। सिगिरिया एक विशाल चट्टान जिसके ऊपर बना प्राचीन दुर्ग इतिहास में राजा कश्यप का माना जाता है, लेकिन कई शोधकर्ता इसके स्वरूप को लंका के प्राचीन किलों से जोड़ते हैं। यहाँ आकर लगता है जैसे इतिहास और कल्पना एक दूसरे के साथ हाथ मिला रहे हों। और अंत में वह दृश्य जिसकी चर्चा पूरी दुनिया करती है, भारत और श्रीलंका के बीच करीब 30 किलोमीटर लंबी पत्थर और रेत की श्रृंखला, जिसे उपग्रह चित्र कहते हैं। विज्ञान इसे प्राकृतिक संरचना कहता है, पर हमारा भारतीय परंपरा इसे राम सेतु का रूप मानती है। यह वही स्थान है जहां कथा और वास्तविकता करीब से दिखाई देती है। दोस्तों, ऐसे तो रामायण के बहुत सारे ऐसे स्थान हैं जो रामायण होने के प्रूफ और सबूत देते हैं, लेकिन उन्हीं में से ये 10 स्थान थे। दोस्तों, इस स्थानों को देखकर एक बात साफ महसूस होती है, रामायण सिर्फ एक कहानी नहीं, यह हमारी जड़ों में रचा बसा इतिहास है, हमारी संस्कृति की धड़कन है और हमारी धरती पर आज भी सांस लेती है एक जीवंत परंपरा है। दोस्तों, अगर आपको योग यात्रा की यह यात्रा पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं फिर मिलूंगा एक नई कहानी, एक नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों, और कमेंट में जय श्री राम लिखना ना भूलें।